अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ज़र्दे की रेसिपी, और ऐसी लाजवाब रेसिपी कि आपने पहले ऐसा ज़र्दा कभी खाया नहीं होगा, या आप देख कर ज़र्दा भूल जाएंगे। उसके लिए मैंने चावल ले लिए 1 पाव। तो चलते हैं, सबसे पहले चावलों को बॉयल करेंगे। उसके लिए हम एक देगची ले लेते हैं। मैंने देगची में पानी ले लिया, अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़र्दे का रंग। बस इतना काफ़ी है, और 2 से 3 लौंग। इससे चावलों में बहुत अच्छा जायका भी आता है, खुशबू भी आती है। अब पानी बॉयल होने का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें चावल डालूँगी। तब तक अज़ान भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर मिलते हैं। चावल बॉयल हो गए हैं, अब इनको चेक कर लेते हैं कि कितनी कसर बाकी है। अभी कच्चे हैं, इनको हमने फुल डन करना है। कोई 1-2 करनी नहीं करनी, इसको फुल डन करना, क्योंकि चीनी में जाके चावल पकड़ जाते हैं। उनके गलने का इंतज़ार करते हैं। चावल गल गए हैं, अब मैं इनको स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। चावल बॉयल हो गए हैं, अब मैंने एक देगची ले ली है। इसमें ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे। 1 पाव चावलों के लिए घी गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची, खुशबू आने लगी तो इसमें डाल देंगे दूध से हल्का करके, अगर आपने ग्राम से डालना, हाथ वगैरह नहीं चला देना। अब इसमें जाएगी आधा कप चीनी। मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है, और अब इसको पकाएंगे अच्छी तरह, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो गई चीनी इसमें, और दूध भी ड्राई हो जाए। अब मैं आपको चीनी की रेशो बता देती हूँ कि अगर आपका 1 किलो चावल है ना, तो आपने 3 पाव इसमें चीनी डालनी है। अगर आधा किलो चावल है तो 1.5 पाव चीनी डालनी है। ये रेशो रखनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस रेशो से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। दूध देके पक रहा है, और चीनी का दाना भी तकरीबन इसमें डिज़ोल्व हो रहा है। इस टाइम पे इसमें डालेंगे बादाम, नारियल, और ये मेवा, ताकि ये एकदम थोड़े से नरम हो जाए। ये इसलिए डालेंगे इसमें। ये जो दूध हमने डाला है ना, ये चावलों में खोए का जायका देगा, और इससे बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इतने लजीज चावल बनेंगे ये। दूध पक रहा है, अभी इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है, फिर इसमें चावल डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुहर्रम और रमज़ान का महीना चल रहा है, न्याज वगैरह दिलाने के लिए मेरी रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दूध तकरीबन ड्राई हो गया, अब इसमें डालेंगे चावल जो हमने बॉयल करके रखे थे ना। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चावल मैंने इसमें डाल दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और ये जो थोड़ा सा पानी इसमें है,
दूध का, इसको हम ट्राई करें बस। फिर इसको दम पर रखते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया। अब मैं इसको दम पर लगाने लगी हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये लें जी, मज़ेदार ज़र्दा तैयार हो गया। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अब इसके ऊपर ये मुरब्बा अशरफी डालेंगे। ये जितना देखने में मज़ेदार है उतना खाने में भी इंशाल्लाह मज़ेदार ही होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।